हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज़ को लॉन्च किया है। उस सीरीज के अंतर्गत हमारी ये हिस्ट्री मैपिंग की सीरीज है। इसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज ये हमारा पार्ट 3 है। इसके अंतर्गत हम 5 साइट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी 5 साइट्स कौन सी हैं, तो सबसे पहले हम उन्हें देख लेते हैं। तो जैसा कि आपके सामने ये दिख रही हैं 5 साइट्स पूरा पाषाण काल की। कौन कौन सी? पहली टेरी स्थल, दूसरी पल्लवरम, तीसरी अतिरप्पकम, चौथी रेणुगुंटा और 5वीं पट्टने। इनको पहले हम लोकेट करेंगे, फिर इसके बाद हम इनके डिस्क्रिप्शन को भी देखेंगे। क्लियर? तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने ब्लैंक मैप में। ये जैसा कि मैप आपके पास भी है, तो आप अपनी पेंसिल, रबर और स्केल लेके बैठ जाइए और आज हम फिर से जल्दी से रेफरेंस लाइन को ड्रा करते हैं। क्लियर? जैसा कि आपको रेफरेंस लाइन कैसे ड्रा करनी है आपको याद हो गया होगा अब तो, कि पहली रेफरेंस लाइन हमारी कहाँ से, यहाँ से लेके वेम्बनाथ लेक तक थी। दूसरी हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ से, सियाचिन ग्लेशियर से लेके कन्याकुमारी तक थी। तीसरी रेफरेंस लाइन हमारी कहाँ से थी, यहाँ से लेके कृष्णा नदी के मुहाने तक। चौथी हमारी कहाँ से थी, गोदावरी रिवर के मुहाने तक। पांचवी हमारी कहाँ से थी, नेपाल से चिल्का लेक तक। छठी हमारी कहाँ से थी, यहाँ से ये। क्लियर? इतनी हमने 6 खींच ली जल्दी जल्दी। सातवीं हमारी यहाँ से लेके ये कराची पोर्ट तक। अब आप किसी भी तरह, ज़रूरी नहीं कि आपको एक क्रम में याद हो, बस ये कि हाँ आपको पता हो कि हमें इतनी रेफरेंस लाइन खींचनी है। ठीक है? फिर हमारी ये रेफरेंस लाइन जाती है कहाँ से, ये ऐसे। ठीक? फिर हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ जाती है, यहाँ से ये। और फिर हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ से आती है, सॉरी ये नहीं, यहाँ से हम ये खींचेंगे। क्लियर? फिर हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ से आएगी, ये ऐसे। फिर हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ से आएगी, यहाँ से ये चिकन नेक होते हुए। आप लोग खींच रहे हैं, उम्मीद होगी कि आप भी साथ साथ इतनी ही जल्दी खींचने लगे होंगे। ये हमारी त्रिपुरा के बॉर्डर तक मिलाती हुई। ठीक? फिर हमारी यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ये जाएगी। क्लियर? फिर हमारी एक रेफरेंस लाइन यहाँ से ऐसे जाएगी। खींच रहे हैं ना इतनी जल्दी जल्दी आप लोग भी। फिर हमारी ये चिल्का लेक से इस जगह को। फिर हमारी एक ये रेफरेंस लाइन इधर जाएगी। फिर एक हमारी रेफरेंस लाइन यहाँ से जाएगी। ठीक? फिर एक रेफरेंस लाइन हमारी ये जाएगी बिल्कुल सीधी। ठीक? फिर एक रेफरेंस लाइन हमारी यहाँ से ये बिल्कुल सीधी जाएगी। क्लियर हुई इतनी? फिर एक रेफरेंस लाइन हमारी यहाँ से ये ऐसे जाएगी। ठीक? फिर एक रेफरेंस लाइन हमारी ये ऐसे ड्रा की जाएगी। क्लियर? फिर एक रेफरेंस लाइन हमारी एक ये ड्रा होगी। फिर एक रेफरेंस लाइन हमारी ये ड्रा होगी। आपके मन में आया होगा कि आज हमने सारी रेफरेंस लाइन को वैसे क्यों किया, मतलब बिना क्रम में। तो इसलिए ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में जल्दी जल्दी कर सके। किसी भी तरीके से आपको मैपिंग आनी चाहिए। कोई भी रेफरेंस लाइन आपको बस करना आना चाहिए कि हाँ यहाँ से इतनी रेफरेंस लाइन ही जाएंगी। इस तरीके से हमने अपनी रेफरेंस लाइन कंप्लीट कर ली। चलिए अब हम शुरू करते हैं इनमें साइट्स को लोकेट करना। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इनमें साइट्स को जो लोकेट करेंगे वो आज हम क्या करते हैं, ब्लू कलर से करते हैं। ठीक है? तो चलिए देखते हैं। आज हमारी जो साइट्स हैं वो अधिकतर साइट्स आज हमारी साउथ इंडिया में ही है। ठीक है? तो हमारी जो पहली साइट्स है उसका क्या नाम है, टेरी स्थल। टेरी स्थल आपको बिल्कुल इस जगह पे मिलेगा। ठीक है? यहाँ पे आप छोटा सा पॉइंट कीजिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से आए समझ में। हम थोड़ा सा और नज़दीक आते हैं चीज़ों को। ये ठीक? आज हमारी क्योंकि सारी साइटें यहीं पे हैं तो इसलिए आज हम इसको जूम करके थोड़ा पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है ये यहाँ पे आपकी टेरी स्थल है इस जगह पे। क्लियर? ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि ये आपका टेरी स्थल है। दूसरी आपकी साइट कौन सी है, पल्लवरम। पल्लवरम आपको इस जगह पे मिलेगा। कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक? ये क्लियर हो गया आपका। तीसरी साइट्स आपकी कौन सी है, नाम बताइए, अतिरप्पकम। अतिरप्पकम आपको ये बॉर्डर पे, यानी कि जो तमिलनाडु और उसका बॉर्डर है ना, यहाँ पे आपको अतिरप्पकम मिलेगा।
चौथी साइट हमारी कौन सी, रेणुगुंटा। रेणुगुंटा जस्ट इससे ऊपर और थोड़ा सा राइट साइड, ठीक। इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर दें हम, 1 मिनट। यहाँ पे हमने ये किया, क्यों नहीं हो रहा है, 1 मिनट। इसको भी क्या हो गया, हाँ अब ये देखिए, ठीक है। ये आपका हो गया कौन सा, रेणुगुंटा। लास्ट हमारा कौन सा है, पटने। पटने आपका इस जगह पे मिलेगा, जो ये बीच की 2 सेंटर लाइन है इसमें बिल्कुल साइड्स में, ये आपको पटने मिल गया, ठीक। ये हमारा थोड़ा छोटा था तो इसको हम सही कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये हमारा टेरी स्थल था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपनी 5 साइट्स को लोकेट कर ली। कौन कौन सी हमारी ये 5 साइट्स हैं, ज़रा फिर से बताइए आप। आपको जैसे कि याद है कि ये हमारी पहली साइट कौन सी है, टेरी स्थल। कौन सी है, टेरी स्थल। ये आपकी कौन सी है, दूसरी साइट, पल्वरम। ये आपकी तीसरी साइट कौन सी है, अतिरप्पकम। ये चौथी साइट आपकी कौन सी है, रेणुगुंटा। ये 5वीं साइट आपकी कौन सी है, जल्दी बताइए, पटने। और आपको याद हो गया कि कल हमने यहीं पे 2 साइट्स और कवर की थी। यहाँ पे कौन सी थी, बोरी। यहाँ पे कौन सी थी, नेवासा, ठीक है। यहाँ पे कौन सी थी, भीमबेटका, याद आ रही। फिर हमने यहाँ पे कौन सी कवर की थी, जल्दी बताइए, याद कीजिए। हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी, कौन सी, चौतरा, ठीक है, इस जगह पे। यहाँ पे हमने कौन सी पढ़ी थी, इस जगह पे ऊपर, सोहन घाटी। क्लियर। तो आपको मैंने रिवाइज भी करा दिया। आपकी इस तरीके से ये साइट से कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आपको पता होगा ये हमारी कौन सी साइट है, 5 नंबर, ठीक। ये आपकी कौन सी साइट से हमारी, अतिरप्पकम, 3 नंबर। ये हमारी कौन सी है, पहला नंबर, टेरी स्थल। ये कौन सी है, दूसरी, पल्वरम। और ये तीसरी कौन सी है, ये चौथी है आपकी रेणुगुंटा, ठीक है। चौथी आपकी कौन सी है, रेणुगुंटा। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि हमने अपने मैप में इसको कैसे लोकेट किया है, ठीक, ताकि आपको भी ये लगे कि क्या हम अपना होमवर्क करते हैं। तो देखते हैं कि हमने इसको अपनी में कैसे लोकेट किया। ये जैसा कि आपको मैप दिख रहा है, हमने भी इसमें ऐसे ही लोकेट किया है। आप ये देखिए, आपको दिख रहा है, ये पहली टेरी स्थल है, दूसरी पल्वरम है, तीसरी अतिरप्पकम, चौथी रेणुगुंटा और 5वीं आपकी पट्टने। क्लियर हो गया। तो चलिए अब इनका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो ये टेरी स्थल है, यहाँ पे ये देखिए, ये आपका जो टेरी स्थल है, पहली साइट, ये क्या है, ये तमिलनाडु में स्थित है। दूसरी बात, यहाँ से सैकड़ों पुरा पाषाणकालीन एवं मध्य पाषाणकालीन औजार भी प्राप्त हुए हैं। तीसरी बात, यहाँ के ज्यामिति जो प्रारूप हैं, यानी कि जो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन यहाँ पे मिलती हैं, वो श्रीलंका के मध्य पाषाणकालीन स्थलों के समान है। ये 3 पॉइंट आपको टेरी स्थल के बारे में बस याद रखना है। क्लियर। दूसरा हमारा क्या है, ये पल्वरम। पल्वरम के बारे में, ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे, कांचीपुरम जिले के। आपको याद होगा कि कांचीपुरम साड़ियों के लिए काफ़ी फेमस है और उनको जीआई टैग भी मिला हुआ है, हम पढ़ेंगे आगे भी। दूसरी बात क्या है कि रॉबर्ट ब्रूस नाम के एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। और आपको एक और बात याद रखनी है कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी के मध्य जो लड़ाई हुई थी सेंट टोमे की, वो इसी के नज़दीक हुई थी। देखो, सेंट टोमे की लड़ाई क्या थी, बॉन्डीवास की क्या लड़ाई थी, ये जब हम मॉडर्न इंडिया कंप्लीट कर रहे होंगे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस आप नाम याद कर लो कि हाँ, सेंट टोमे की एक लड़ाई भी इसी के नज़दीक हुई थी, ठीक। तीसरी हमारी साइट्स कौन सी है, आप बताइए, अतिरप्पकम। अतिरप्पकम कहाँ है, ये भी तमिलनाडु राज्य में है और चेन्नई के काफ़ी निकट है, ठीक। साथ ही यहाँ से प्राचीन मानव के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है, मिश्रित एबी बली मिली है, एशुली उपकरण मिले हैं। अब आपके माइंड में ये आया होगा कि ये मिश्रित एबी बली क्या है, एशुली क्या है, और कल भी आपको कुछ वर्ड मिले थे, क्वार्टजाइट पत्थर क्या है, हस्तकुठार क्या है, खंडक क्या है। तो अभी हम लास्ट में इनके वीडियो डायग्राम भी देखेंगे कि वास्तव में दिखने में कैसे थे, ताकि आपको ये चीज़ें छप जाएं, ठीक। तो अब हमारी चौथी साइट कौन सी है, चौथी साइट है हमारी रेणुगुंटा।
रेणुगुंटा ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। ये याद रखना, अभी हमने जो 3 साइट्स पढ़ी वो तीनों के तीनों तमिलनाडु में थी। ये हमारी जो है वो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। यहाँ से हमें उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित संस्कृति पाई जाती है। संस्कृत मैंने आपको बताया था कि जो ग्रामीण कल्चर होता है उसको संस्कृत के नाम से डिफाइन किया जाता है। ठीक, कई पाषाण उपकरणों की भी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से आपने रेणुगुंटा के बारे में पढ़ लिया। अब हमारी 5वीं जो साइट है वो कौन सी है? पट्टने। पट्टने वर्तमान में महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थित है। ठीक, दूसरी बात क्या है? ये शुतुरमुर्ग के अंडे पर एक पुरापाषाणीन कला का चित्र मिला है, यानी कि शुतुरमुर्ग का एक अंडा है उसके ऊपर डिज़ाइन किया गया है एक आर्ट फॉर्म को। ठीक, तीसरा पॉइंट है कि यहाँ से क्वार्ट्ज चार्ट एवं जैस्पर के बने उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। समझ गए? तो इतनी चीज़ें आपको ये क्लियर हुई। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कल का रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे बोरी था, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा ना कि यहाँ पे क्या था? इस जगह पे ये बोरी था। यहाँ पे आपको पता होगा इस जगह पे क्या था? नेवासा था। ठीक है, यहाँ पे क्या था? जल्दी बताइए। भीमबेटका था। यहाँ पे क्या था? आपको याद आ रहा होगा, सोहन घाटी थी। याद आया ना? और यहाँ पे हमारा क्या था? जल्दी बताइए। यहाँ पे हमारा था चौतरा। ये कहाँ पे था? हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में। क्लियर हुई इतनी चीज़ें? ठीक है, आप ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा था ना कि फ्लेक क्या होते हैं। इसको आघात तकनीकी कहा जाता है कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर को वो करके तोड़ा जाता है जिससे फ्लेक बनते हैं नुकीले, और इसे ही आघात तकनीकी कहते हैं। अगला हम देखते हैं, अगला क्या है? जैसे कि आप देखिए, खंडक औजार कौन कौन से होते हैं? ठीक है, चैपिंग टूल्स कौन से होते हैं? बटिया, हस्तकुठार, बिदारनी, क्लीवर इसको बोलते हैं नुकीले पत्थर को। ठीक है, और हस्तकुठार जैसा कि कल मैं आपको बता रहा था कि हैंड एक्स क्या होती है, खंडक, चॉपर क्या होती है। ठीक है, देख ले रहे हैं ना आप, यही सारी चीज़ें होती हैं। फिर ये आपका देखो एक क्वार्टजाइट पत्थर है, हस्तकुठार। ठीक, फिर आप यहाँ पे ये देखिए कि प्रस्तर, हैमर टोन्स क्या है, हस्तकुठार, बिदारनी, क्लीवर। आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे ही पत्थर मिलते हैं। ये हस्तकुठार, दोनों तरफ से सल्कित खंडक औजार, और बिदारनी, और ये एक तरफ से सल्कित खंडक। इस तरह से हमने अपने ये सारे डायग्राम भी चेक कर लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।